और मिस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा साइड दूंगी, लेकिन मेनली बताऊंगी कि हम फैक्ट चेक करते कैसे हैं। सबने वो भी बताया हुआ है, आप लोगों को साइड दे दिए हैं। मैं काफ़ी डीप में जाकर उसको बताने की कोशिश करूंगी कैसे फैक्ट चेक करते हैं। और मीनवाइल आपको जब भी जो भी डाउट हो आप बीच में ही पूछते रहिए, वेट मत करिएगा कि लास्ट में पूछेंगे ऐसा कुछ। कहीं डाउट होता है, काउंटर करना होता है, कुछ भी करना होता है, मोस्ट वेलकम। तो व्हाट इज डीपफेक? आप लोगों को पता है डीपफेक के बारे में सर ने जितना बताया, ठीक है? तो मैं थोड़ा पॉइंटर पढ़ लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। सिंथेटिक मीडिया वेयर्स अ पर्सनल लाइकनेस और वॉइस इज अल्टर्ड और फैब्रिकेटेड। जब हम डीपफेक की बात करते हैं तो चलो पॉइंटर्स पे बात कर जाते हैं, सीधे बात करते हैं थोड़ी देसी लैंग्वेज में, लेमैन भाषा में, कि हम कितने अच्छे से इसको समझ सकते हैं। डीपफेक सब लोग अवेयर होंगे इस वर्ड से। आज के टाइम में किसी भी एक इंसान के चेहरे को लेके किसी और का चेहरा उस पर लगाना, सुपरइम्पोज करना, थैंक यू सी बॉस की हमेशा जरूरत पड़ती है ठीक है? तो किसी भी चेहरे पे सुपर इम्पोज करके कोई चीज़ें, उसकी आवाज़ किसी भी चीज़, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, उनके हजारों लाखों करोड़ों डायलॉग्स, उनकी आवाज़, उनके फेसेस, उनके वीडियोस पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। कोई भी कहीं भी से भी उठा के कुछ भी सुपर इम्पोज कर सकता है। उनकी वॉइस है, रिकॉर्ड में उनका फेस है सामने, तो कोई भी उस चीज़ से खिलवाड़ करके उस चीज़ को सुपर इम्पोज करके डीपफेक उनका बना सकता है। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो है हर किसी के साथ हो सकता है। आप सोशल मीडिया में हैं, आपकी आवाज़ मौजूद है, आपका फेस मौजूद है, कोई भी उस चीज़ को लेके आपके वीडियो के साथ डीपफेक कर सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल। सो जैसे कि कॉमन टेक्निक्स है फेस स्वैप, लिप सिंक, वॉइस क्लोनिंग एंड फुल बॉडी सिंथेसिस। जैसे कि हम सर ने खुद बताया, आपको एग्जांपल दिया था अभी ऑडिटोरियम हॉल में टॉम क्रूज का, उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट, पूरी बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ वॉइस क्लोनिंग ही नहीं की गई थी, फेस भी किया गया था, सारी चीज़ें, सब कुछ डीपफेक के अंदर आता है। कि आपकी एक छोटी से छोटी चीज़ देके उसको इतनी माइन्यूटली चेंज कर दिया जाता है कि आपको विश्वास ही ना हो कि वो रियल है कि फेक है। जैसे कि डीप फेक इसका नाम नहीं, जो कि डीप काफ़ी गहराई से जाके आपको जो है उस चीज़ पे यकीन दिलाता है कि ये फेक है। अगर उसको वो करें, एक्सप्लेन करें और अच्छे से, तो AI प्लस डीप लर्निंग इज इक्वल टू डीप फेक। तो आप किस तरह से चीज़ों को कितने अच्छे समझते हैं, ये आपको कोई भी भ्रम में डाल सकता है। अगर डीप फेक वीडियो आपके सामने चल रहा है, इट इज़ वेरी टफ टू कैलकुलेट कि ये चीज़ डीप फेक है। और अगेन ये कैसे क्रिएट किया जाता है? इट इज क्रिएटेड बाय जनरेटिव मॉडल जैम्स, जो कि डिफ्यूजन मॉडल्स हैं, कई सारी चीज़ें जो आप जनरेट भी करते हो। वो खुद आप अगर एक टूल होता है जिससे आप डीपफेक जनरेट कर रहे हो, जनरेट करना और डिस्क्रिमिनेट करके वो खुद ही टूल दिखाता है कि हम कैसे उस चीज़ को, अगर मेरा सपोज मेरा वीडियो डालना है किसी को, मेरा 5 मिनट का क्लोन दे दिया AI टूल को कि अब इसका डीपफेक बनाना है, तो खुद जनरेट करेगा, डिस्क्रिमिनेट भी करेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, डिफ्यूज करेगा, कि एक ब्लरी वीडियो करते 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 उसको कितनी क्लियरिटी से सामने आपके रखना है, वो खुद मशीन लर्निंग अपने आप उसको रिकवर करती है, जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट जो मॉडल क्रिएट किया जाता है बाय जैम्स एंड डिफ्यूजन मॉडल्स। अब घोस्ट आर्काइव की बात करते हैं। अब घोस्ट आर्काइव में सबसे पहले इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ें सर्कुलेट की जाती हैं, जैसे कि कोई किसी ने भी फला इंसान ने कुछ फला पोस्ट कर दिया, वो चीज़ वायरल चली गई, और वायरल चली गई इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें उस पर क्लेम की जाती हैं कि रियल नहीं है, फेक है, राइट? तो वो इंसान जिसने शेयर किया वो डर जाएगा, हो सकता हो अगर वो इसी टेंशन से फैला रहा है, उसे पता नहीं कि वायरल होगा कि नहीं होगा, तो वो सबसे पहले काम करते हैं कि वो जाके डिलीट कर दिए, राइट? कि उसको अगर डाउट हो गया, जैसे कि सर ने एग्जाम्पल दिया था कि अर्थक्वेक के बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। लाइक मेरे से खुद एक बार ये चीज़ बहुत स्टार्टिंग में हुई थी कि अर्थक्वेक का एक पुराना वीडियो, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, और रिसेंटली हुआ था तो मैंने वो चीज़ करी थी, हालांकि डिलीट किया। और ये मैक्सिमम होता है कि अगर आपके वीडियोस चल जाते हैं और नहीं पता होता है कि वो चीज़ रियल है कि फेक है, हम डिलीट कर देते हैं। तो इन दैट केस जब आप फैक्ट चेकिंग कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट को पकड़ के, आपने सुबह उसका पोस्ट उठाया और शाम को इंसान ने डिलीट कर दी, तो आपके पास क्या प्रूफ रह गया? आपने स्क्रीनशॉट लिया है, विच इज़ वेल एंड गुड, लेकिन वो अगर बोलेगी नहीं ये मेरा फोटोशॉप्ड वर्जन है या किसी ने यूं ही कर दिया, फोटो क्रिएट करना तो बहुत ईजी चीज़ है ना। तो उस चीज़ को आर्काइव करने के लिए कुछ टूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले अगर आपको फैक्ट चेकर बनना है, कोई चीज़ आपके सामने आती है उसकी चेकिंग करनी है, तो कोई चीज़ अगर सोशल मीडिया पे आपको संदिग्ध लगती है, आपको डाउट आता है उस चीज़ पे,
उस वीडियो के लिंक को उठाइए और मैं आपको 3 टूल्स बता रही हूँ जिसके ज़रिए आप उसको आर्काइव कर सकते हैं। इससे वो होगा कि आप जो चीज़ आर्काइव करेंगे वो विद द सेम टाइम, विद सेम पर्सन नेम, विद सेम डेट, वो चीज़ स्नैपशॉट के जरिए उस लिंक को रीजनरेट करता है, विच इज नोन एज आर्काइव लिंक। ठीक है, तो उसके लिए पहला टूल है घोस्ट आर्काइव। अब ये एक पोस्ट है, मोदी मुसलमान है, मोदी मांसाहारी है। ठीक है, डाउट हुआ आप लोगों को कि शायद देखते हुए, अच्छा शक कौन कौन करता है? सब अच्छा लड़कियों के हाथ ज़्यादा होते हैं शक। अच्छा, फैक्ट चेकर बनेगी ना, सबसे बड़ा जरूरी है आपको शक्की होना। हर एक जर्नलिस्टिक सेंस तो होता ही है, लेकिन फैक्ट चेकर की सेंस अगर आप कोई चीज़ न्यूज़ देख रहे हो ना तो डाउट रखो, बेनिफिट ऑफ डाउट रखो कि ये चीज़ फेक हो सकती है, तभी आप फैक्ट चेक करोगे। आप ऐसे ही फैक्ट चेक नहीं करने लगोगे कि कुछ भी उठाया और फैक्ट चेक करने लग गए कोई नॉर्मल चीज़। आपको उसके लिए एक सेंस होना चाहिए। जब हम जैसे हम लोग का जो प्रोसीजर है जब फैक्ट चेक करते हैं तो एक ग्रुप है जिसमें हम डेली सुबह बॉस को भेजते हैं कि ये हमारा ये वायरल कंटेंट है जिसमें हम फैक्ट चेक करने जा रहे हैं। तो उस चीज़ को वो ग्रुप पे भेजने के लिए हमारा अपना सेंस यूज होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में तो बथेरी चीज़ें मौजूद हैं। आपको कौन सी चीज़ उठा के उसको फैक्ट चेक करना है, वो आपका सेंस यूज करना होना चाहिए। अब ये पोस्ट देखते हमें लग रहा है कि अच्छा मोदी मांसाहारी, मोदी मुसलमान है, आपका कुछ जेनरिक सेंस, जर्नलिस्ट सेंस यूज हो रहा है ना कि शायद हो सकता है, उनकी प्लेट दिख रही है, इस पर वो दिख रहा है, मांसाहारी खाना दिख रहा है, तो अपना सेंस यूज करिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे काम आएगा आपका शक वाला, जो महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन पुरुष अगर आप लोगों को भी करना है तो थोड़ा सा ये हैबिट अपने अंदर ले आएंगे। तो आप ये लिंक मान लीजिए हमने कॉपी कर ली, अब ये क्या पता वो यूज़र शाम तक डिलीट कर दे। ठीक है, ये टाइम लेता है, कुछ कई बार डाउन भी होता है अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर वर्क कर रहे होते हैं, कई बार सर्वर डाउन होता है तो बहुत टाइम भी लेता है ये। लेकिन ये लोड होगा, कुछ देर बाद एक लिंक जनरेट होगा जिससे आप आर्काइव कर सकते हो। उस लिंक को जब रखोगे अपने पास आर्काइव करके, तो वो इंसान किसी भी टाइम पे वो चीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कभी भी जीवन में उसने अपलोड किया होगा तो उसके एग्जैक्ट टाइमिंग, डेट और सब चीज़ के साथ, यूजर नेम के साथ वो पूरा स्नैपशॉट एक रिकॉर्ड मोड पे रहेगा, जो लिंक आर्काइविंग जनरेट करके अपने फोल्डर में सेव रखता है, जो आपके पास भी सेव होगा, ताकि कल को कोई क्लेम करे कि मैंने तो ये कभी किया ही नहीं था, तो आपके पास इस चीज़ का प्रमाण हो कि हाँ ये चीज़ थी और इसके बाद इस चीज़ को लेके हमने फैक्ट चेक किया है। ठीक है, ये भी टाइम लगा रहा है, तो एक और मैं इसे भी दिखा देती हूँ। अगेन ये सेकेंड टूल है, आप लिखते ही चलो। पहला टूल घोस्ट आर्काइव है, सेकेंड टूल है आर्काइव टुडे। अगेन मैंने लिंक कॉपी किया, सेव पे डाला, लिंक यहाँ पे आप सेव कर लो उसे। देखिए आप नीचे आपका पूरा स्नैपशॉट आ गया, यहाँ दिख रहा है। अगर वो बंदे ने अगर ट्विटर से डिलीट भी कर दिया, आपके पास एक आर्काइव लिंक जनरेट हो गया है कि आप इसको सेव करके अपने फोल्डर में रख लो, अपनी कॉपी के लिए रख लो, ताकि आपके पास एक एविडेंस हो। ये सेकेंड टूल है आर्काइव टुडे। आप यहाँ से ये लिंक कॉपी कर सकते हो। थर्ड टूल इज वेबैक मशीन। वैसे ये बहुत कमाल की चीज़ है, अगर आप वेबैक मशीन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जानने के लिए हम मैक्सिमम इसका यूज़ करते हैं फॉर आर्काइविंग द लिंक, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें इसके लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको अगर पर्टिकुलर टाइम फोल्डर के लिए कोई चीज़ चाहिए, इस पर अलग से क्लासेस हैं, AFP की क्लासेस हैं, आप उस पर अगर जाके चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे टूल्स में एक वेबैक मशीन की प्रॉपर क्लास बनी हुई है, जिसपे आप पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन डाल के चीज़ें चेक कर सकते हो कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ अगर आपको कोई पोस्ट देख के लग गई कि अच्छा ये मोदी की बिरयानी वाली का फोटो है या जो भी वो खा रहे हैं, आपको अगर पता है कि ये इन्होंने इस फलाने से यहाँ जाके ये चीज़ खाई थी, तो आपको टाइम का थोड़ा बहुत पता है तो आप उस चीज़ को जाके वहाँ का टाइम ड्यूरेशन डाल के वहाँ से पता कर सकते हो। लेकिन हम मैक्सिमम इसका यूज़
हाइपरलिंक लिंक प्ले करते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आप यहाँ पे आके यहाँ पहला फोल्डर खुलेगा, जो पहला लिंक आपका खुलेगा अपने आप आ जाएगा टाइप करने के लिए। आप यहाँ पे लिंक पेस्ट करो, अगेन सर्वर डाउन है इसका, लेकिन जब वर्क करता है तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपीज की बात कर लेते हैं। पहली कॉपी जो पीटीआई फैक्ट चेक हिंदी से गई है भाषा पेज से, डीपे कलर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीटीआई के सीईओ व एडिटर इन चीफ विजय जोशी के इंटरव्यू वीडियो में एआई जनरेटेड ऑडियो का इस्तेमाल कर झूठे दावे के साथ किया गया शेयर। ये हमारी पहली कॉपी है। अब हम कॉपी की बात कर लेते हैं, फैक्ट चेक की बात कर लेते हैं तो हम लिखते कैसे हैं। अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है जो कि आपको लगता है फेक है, आप उस पर आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो पहले अपने यूज़र और इस तरीके से कॉपी लिखनी होती है फैक्ट चेक की कि आपका एक रिक्शा चलाने वाले से लेके पढ़ा लिखा तबका हो, दुकान पे बैठे हुआ आदमी हो या फिर कोई भी हो, हर किसी को समझ में आ जाए कि ये फेक न्यूज़ थी और उसको इस तरीके से वेरीफाई किया गया है और कहाँ कहाँ क्या चीज़ें कैसे यूज़ की गई थी। तो आपको इतनी सरल भाषा में उस चीज़ को लिखनी है क्योंकि आप फैक्ट चेक कर रहे हो। तो हम पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं। तो इसमें जैसे आपका मैं ये पहली न्यूज़ अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सीईओ एंड एडिटर चीफ विजय जोशी को दिए गए विशेष इंटरव्यू शेयर किया गया था। इस इंटरव्यू में जो वेबसाइट पर शेयर किया गया है वो दोनों घरेलू नुस्खे पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो आप जब कोई भी फैक्ट चेक आपके सामने कोई फैक्ट चेक करने के लिए न्यूज़ आती है तो सबसे पहले तो आप अपना ना जर्नलिस्ट वाला जो सेंस होता है उसको ये रखो कि हमें ये चीज़ करनी है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। अब हमें पता हमारे सीईओ की न्यूज़ थी, हमें पता था ये वीडियो गया हुआ था, तो हमारे दिमाग में तो था कि योगी आदित्यनाथ के साथ जो है सीईओ सर ने इंटरव्यू लिया है, जहाँ उन्होंने कहीं पर भी घरेलू नुस्खे की कोई बात नहीं की थी कि उन्होंने इलेक्शन से पहले इंटरव्यूज़ लिए थे और उसमें सिर्फ इलेक्शन की बात हुई थी या कांवड़ यात्रा को लेकर बात हुई थी, कई सारी चीज़ें बात हुई थी, उनके प्राइम मिनिस्टर नेम पे जो बातें हो रही थी उस पर लेकर बात हुई थी, लेकिन कहीं कहीं किसी घरेलू नुस्खे या किसी दवाओं के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। ये हमें पता था लेकिन आम जनता को नहीं पता। मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी, आपको खुद लगेगा कि ये काफ़ी जो है ओरिजिनल वीडियो जो कि डीप फेक वीडियो है। तो इस वीडियो के नीचे टेक्स्ट आ रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सीईओ और योगी के बीच जो बातचीत चल रही है वो नीचे दावा किया गया है कि वो कोई चीनी और दालचीनी के मिश्रण से की बात हो रही है जिससे पुनर्यौवन की बात हो रही है। ये दोनों लोग मिलकर ये बात कर रहे हैं, कैमरे पर कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ऐसा क्लियर किया गया कि श्री विजय जोशी और श्री योगी जी दोनों अपनी त्वचा को कैसे जवान रखें, पुनर्जवान की तरफ जाएं, या किसी मिश्रण का उपयोग करके ऐसा किया जा रहा है। ये सब बात है लेकिन ओरिजिनल बात नहीं हो रही थी। आगे आशीष बताएंगे। तो हमने ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि जिस भी इंसान ने इस फेक खबर को फैलाया है वो क्या थ्रू कन्वे करना चाहता है कि वो किसी घरेलू औषधि की बात कर रहे हैं जिससे हमेशा जमा जा सकता है और जीरो उड़ा जा सकता है। तो हमने वो चीज़ बता दी कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट में अपने कि ये दावा किया जा रहा है और हम सेकंड पैराग्राफ में ही ऊपर बता देते हैं कि हमारी जो भी इन्वेस्टिगेशन थे क्या क्या सामने आई है। तो पीटीआई फैक्ट चेक की जांच में ये जो वीडियो था पूरा वो सरासर गलत पाया गया, झूठा दावा। इसमें जो हमने ये भी बता दिया, स्टार्टिंग में ये बता देते हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है जहाँ पे वॉइस क्लोनिंग की गई है सीईओ सर की आवाज़ के साथ और योगी आदित्यनाथ की आवाज़ के साथ। जब हम खबर लिखना शुरू करते हैं तो पहले दावा एक्सप्लेन करेंगे। तो दावा हम एक्सप्लेन करते हैं तो जो भी इंसान को खबर फैला रहा है उसका पर्टिकुलर नाम, कोई पेज फैला रहा है तो उस पर्टिकुलर पेज के बारे में हम वो लिखेंगे और इसके बाद जो है हम उसकी किस टाइम को किस दिन उसने शेयर किया था, हम ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारा दावा है और दावा हमको एज इट इज लिखना होता है जैसा उसने दावा किया है। हम वहाँ पे अपना कोई भी रिफ्रेम वर्ड सजा के नहीं लिखना होगा अंटिल अनलेस में बहुत कुछ वल्गर ना लिखा हो, कोई गाली गलौज नहीं, उसको हम डॉट 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 कर देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एज इट इज उस चीज़ को अपने कॉपी में लिखें जिस तरह से दावा किया गया है, जो भी जिस भी इंसान ने वो फेक खबर फैलाई है। और जब हम फोटो शेयर करेंगे उसके साथ अटैच करेंगे तो हम उस पर एक बार क्रॉस लगा देंगे क्योंकि वो हमारी वेबसाइट पे खबर जा रही है, हमारे
जो है क्रेडिबिलिटी होती है, किसी भी न्यूज़ से कोई भी खबर जा रही है, भले वो दावा भी लेके चल रहे हैं किसी का, लेकिन उस पर क्रॉस हम कर देंगे ताकि हमारा भी कोई स्क्रीनशॉट लेके डालना जा रहा है, ये चीज़ हमने इस तरह से डाल दी और नीचे ऊपर लिखा घरेलू नुस्खे की बात कर रहे हैं, तो पीटीआई का लोगो जा रहा है, कोई स्क्रीनशॉट लेके हमारा ही क्लेम कर देगा कि हाँ पीटीआई तो खुद बोल रहा है कि जो है वो घरेलू नुस्खे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ पे क्रॉस लगाया हुआ है दावा में, क्योंकि हमने अभी तो ये भी बोला कि एडवोकेसी लिखना है, लेकिन हम खुद क्रॉस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ही प्रोपेगेंडा हमारे बैकफायर ना कर दे कि हम खुद ही बता रहे हैं वो चीज़। तो हम पहले दावे पे जो फोटो अटैच करेंगे उसमें क्रॉस करेंगे, फर्स्ट दावा एक्सप्लेन करेंगे एज जिस तरह से यूजर या पेज ने शेयर किया हुआ है, और उसमें हम यहाँ पे जैसे जो मैंने आर्काइव के लिए बोला है, हम आगे उसमें लिखते हैं पोस्ट का लिंक, अगर वो लिंक अभी तक है मौजूद सोशल मीडिया पे तो लिखेंगे, उसको अटैच करेंगे। आर्काइव लिंक जो हमने आपको बताया जो 3 टूल्स थे, वेबैक मशीन, घोस्ट आर्काइव और आर्काइव टुडे, इन 3 टूल्स में से जो भी आपको जहाँ पे जो सर्वर चल रहा है जिस वक्त, उससे जनरेट करके आप आर्काइव लिंक रख लेंगे और स्क्रीनशॉट उस खबर का। इसके बाद हम पड़ताल में आएंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो हमारी है। पड़ताल सबसे पहले हम करते हुए ये चीज़ जानने की कोशिश करें कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी मौजूद हैं। जब हम डीप फेक एआई जनरेटेड इमेज की बात करते हैं तो बहुत सारे टूल्स हैं, मैं अभी आपको पीपीटी को आगे बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहला एक है हाई मॉडरेशन। हाई मॉडरेशन की जब हम बात करते हैं तो हाई मॉडरेशन में अगर हम कोई भी वीडियो फोटो अपलोड कर रहे हैं, ये पेड वर्जन नहीं है इसका, ये आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको अभी सेव भी कर सकते हो, मैं अभी अलग से इसके बारे में बताऊंगी, तो आप इस पर नोट डाउन कर लेना कि हाई मॉडरेशन टूल कैसे यूज़ करते हैं। इस पर आप जो भी वीडियो या फिर एआई जनरेटेड फोटोज डालते हो, ये उसको तुरंत विदिन सेकेंड 30 सेकेंड या एक मिनट मैक्सिमम 1 मिनट में वो जनरेट करके रिजल्ट बता देता है आपको कि कितना वो है। लेकिन आप कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो कई बार 70-80 के हमारे स्टैंडर्ड जो होता है कि हम 98% 99% अगर बता रहे हैं तो हम चलो उसको लेकर चल रहे हैं, उसको वहीं पर खत्म कर सकते हैं कि अच्छा ये तो पूरा बता दिया गया जनरेटेड। लेकिन इसमें क्या होता है 68% भी काफ़ी अच्छी इसमें जो है वो की गई है, क्लोनिंग वॉइस क्लोनिंग की गई है, डीपफेक बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो ये टूल 68% बता रहा है कि इसमें जो है इतनी वॉइस क्लोनिंग की गई है। इसके बाद हम दूसरे टूल पे भी काम करेंगे, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि आपको एक आप जब प्रोसीजर फॉलो करते हैं फैक्ट चेकिंग के लिए तो आपको एक स्टेप बहुत जीरो लेवल से शुरू करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तो आपको ये नहीं कि अच्छा हमने ये कर दिया खत्म, मेरा काम हम बंद कर दिए, बहुत चौंकने वाले हो, लेकिन ये सब शुरू हो। अच्छा अभी हुआ शरीर को खुद जोड़ों को ठीक करना बंद करना, हड्डियों की परत घिसने लगी है, सूजन लगातार बनी रहती है, गोलियां, इंजेक्शन, डाइट, ये सब दर्द को बस आप लोग लिपसिंग देखने की कोशिश करना है इसमें। डॉक्टर नमस्ते, आने के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने अभी उस विषय को पढ़ा जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सच कहूँ तो मेरे मन में आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। आज की बातचीत का विषय कुछ ऐसा है, बस 1 चम्मच नमक और दालचीनी मिलाइए और 7 दिनों में बढ़ती उम्र की असली वजह को जड़ से खत्म कीजिए और अपने जोड़ों और पूरे शरीर को फिर से वैसा युवा बना लीजिए जैसा 20 साल पहले था, वह भी एकदम प्राकृतिक तरीके से। सुनने में ये बात एकदम नामुमकिन सी लगती है, कुछ हद तक मजाक जैसी भी लगती है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे आपको कटघरे में खड़ा करने, क्योंकि आपने खुद ये दावा किया। मुझे तो खुद ये सब सुनने की बहुत तेज जिज्ञासा हो गई है, आखिर तक सब जानना। और अभी हम उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं जिसके बारे में आपने मुझसे कहा था कि योगी देखो, हम पहले भी हजारों बार ऐसे चमत्कारी तरीकों के बारे में सुन चुके हैं जो जोड़ों के इलाज और पूरे शरीर के पुनर्यौवन का दावा करते हैं। तो क्या तुम भी अब इंटरनेट पर कोई नया ट्रेंड शुरू करने की सोच रहे हो, या फिर वाकई में तुम्हारा कहना है कि यह कुछ बिल्कुल नया है और सच में काम करता है? नमस्ते विजय, तुम तो जानते ही हो कि मैं वही बातें करता हूं जो सच में असर करती। हाँ, पहली नजर में यह असंभव लगा है, लेकिन भारत के वैज्ञानिक समुदाय ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर साबित कर दिया है कि साधारण नमक और दालचीनी का सही मिश्रण आज तक के किसी भी डाइटलाइन या हड्डी जोड़ों की दवाओं से 47 गुना ज्यादा ताकतवर और असरदार है। और सबसे बड़ी बात, यह घरेलू तरीका 100% प्राकृतिक है, एकदम उतना ही शुद्ध जितना नवजात शिशु का अंश। अच्छा, मान लेते हैं कि अब तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी। अब मैं सच में चाहता हूँ कि अब ये वीडियो अगर हमारे पापा बाबा नाना के सामने आएगा तो शायद वो यकीन मान लेंगे और ये औषधि ट्राई भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सामने आएगा और हम अगर पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हर कोई होता है, लेकिन हम जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमारे सामने हम भी कई बार बुद्धू बनते हैं कि अरे ये तो रियल होगा ऐसा ऐसा। लेकिन हमको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी
स्टेट का चीफ मिनिस्टर और किसी न्यूज़ एजेंसी का CEO इस तरह की बात नहीं करेगा इतनी इनफॉर्मल वे में। जैसे वो बात कर रहे हैं, हाँ यार तुम बताओ, मैंने तो ये ट्राई किया है, तुम भी ट्राई करो, ठीक है। तो इस तरीके की बात आपको एक चीज़ में माइन्यूटली जब हम हमारे प्रोसीजर लिए जब हम फैक्ट चेक करते हैं तो हमारी पहली लाइन की इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि पहले कोई भी डीपफेक वीडियो हमारे सामने आता है तो हम पहली लाइन जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि सबसे पहले हमने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना, ठीक है। एक इस पे बात बताती हूँ। अंजना कश्यप की एक मैं इंटरव्यू देख रही थी ऐसी बहुत रैंडमली जब मैं मीडिया पर मिलने आई थी, तो वो कह रही थी कि जब मैं न्यूज़ रूम के अंदर थी और वीडियो बोल रही थी, वहाँ PCR पे सब कुछ म्यूट पे चलता है, आपका स्क्रीन पे वीडियो चल रहे होते हैं, आपके सामने जो मेगा कैंपस में कुछ वीडियो चल रहा होगा म्यूट पे चलता है ना। तो बाहर आके बोली क्वेश्चन किए उन्होंने, बाहर आके तो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा डिबेट किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने पहले पूछा कि आपने देखा कि सुना, तो डिपेंड करता है कि आप देख रहे हो या सुन रहे हो, लेकिन जब आप फैक्ट चेक करो तो देखो सुनो सब कुछ, अपने नक्शु तक्षु दक्षु सब चीज़ एकदम ऑन रखो, चौकन्ना रखो, क्योंकि जब आप फैक्ट चेकिंग कर रहे हो तो जब आप फैक्ट चेकिंग करते हैं किसी डीपफेक वीडियो को कर रहे हैं तो हर वीडियो को पहले किसी भी टूल पे जाने से पहले उसको ध्यान से देखिए और सुनिए, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। अगर आप उसको ध्यान से देखते और सुनने लग जाएंगे तो आपको पहले पता चल जाएगा कि इसमें कुछ तो लोचा है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। हम उसके बाद उसको टूल बॉक्स पे लेके जाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वीडियो कहाँ एक्चुअल में गया था, इसके बाद हम प्रोसीजर पर पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपको पहले फील ही नहीं होगा कि इतने ऑथेंटिक तरीके से बनाया जाता है कि ये यही की भी आवाज़ है, चीफ मिनिस्टर ही बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे करोगे तो, अगर आप यकीन कर लोगे उस पर तो ये आपका दावा हो गया, आप एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, इन्वेस्टिगेशन में आ गए, वीडियो ध्यान से देखा सुना। रिजम्बल टूल पे बात कर रहे हैं, रिजम्बल पे गए, वीडियो को डाले, उसने बताया 68% ये फेक है, वो है। इसके बाद हम दूसरे टूल बॉक्स पे जाएंगे, रिजम्बल AI, इस पे इसने बता दिया कि ये फेक है। आप रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे टूल पे, ये मैं भी टूल बता दूँगी दोनों आप लोगों को। रिजम्बल AI, अब ये पहले तो ये हाँ ये फेक इसने भी बता दिया, दो हमारे टूल बता दिए कि ये 68% AI जनरेटेड बता दिया, और इसके बाद हाई मोडेशन ने बता दिया कि ये 68% AI जनरेटेड। सेकंड टूल ने हमारे बता दिया कि ये फेक है कम्प्लीटली। इसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ खत्म नहीं होगी। अगर ये दो वीडियो यूज़ किए गए हैं तो हमारा सेकंड थॉट ये आना चाहिए कि क्या ये दोनों लोग किसी वीडियो में इस कपड़े में इस तरीके से इस बैकग्राउंड के साथ कभी सामने आए थे, तो हम इसको जो है चेक करेंगे। तो पड़ताल के अंत में PTI फैक्ट चेक ने मूल इंटरव्यू PTI न्यूज़ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। हम इसको सर्च किए, इसका फोटो लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, गूगल लेंस से सर्च करेंगे तो हमें वीडियोस मिल सकते हैं। या फिर अगर ये PTI का वीडियो बोला जा रहा है तो PTI का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाइए, चेक करिए कि कभी भी CEO विजय जोशी सर ने और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस सेम बैकग्राउंड के साथ कोई इंटरव्यू लिया था। आप सर्च करोगे विजय जोशी एंड योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू या सिर्फ चीफ UPC में योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू PTI यूट्यूब चैनल पे, तो आपको ये शायद पहला वीडियो ही मिल जाएगा कि बहुत लंबा वीडियो है, और अगर आप हाल ही में उस चीज़ के रिगार्डिंग फैक्ट चेकिंग कर रहे हो तो आपको ये वीडियो इंटरव्यू मिल जाएगा। ये इंटरव्यू लगभग मोर देन 50 मिनट्स का इंटरव्यू था, जिसमें आप एज बीइंग अ फैक्ट चेकर हमारी ये कॉपी जा रही है तो हमारा दायित्व बनता है कि पूरा सुने कि क्या भले इसने बोल दिया लेकिन हम 56 मिनट में बस ध्यान से सुनेंगे कि कहीं पे भी उन्होंने कोई बात की थी, किसी घरेलू नुस्खे के बारे में कोई बात की थी, नहीं की थी, हम उसके हमारे पास प्रमाण है। ह्यूमन आपको AI टूल्स बता दिए कि हाँ ठीक है, लेकिन आपका एक ह्यूमन जो सेंस होता है, आप सिर्फ चीज़ें अपने आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, आपने पूरा 56 मिनट का इंटरव्यू सुना, आपको कहीं भी नहीं दिखा कि इस बैकग्राउंड के सेम साथ उन्होंने कोई बात ही ऐसी नहीं की, तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ बनता है। आप खुद जो आप फैक्ट चेक कर रहे हो, आपकी बाइलाइन जा रही है, आपने फैक्ट चेकिंग अपने नाम पे की है, तो आपको दायित्व लेना होगा कि हम कर रहे हैं, तो हाँ इसमें कहीं भी सिर्फ की बात हुई ही नहीं है, तो आप लास्ट उस चीज़ को बताओगे। उस लिंक का आपके पास जो वीडियो अपलोड किया गया है, आप उस वीडियो को अटैच करोगे अपनी कॉपी में कि देखिए ये फला वीडियो एक्चुअल में ये है, लेकिन इस जो भी साइट पे बताया जा रहा है, जिस भी मेडिकेशन के रूप में या किसी भी चीज़ की वजह से वो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, एक्चुअल वीडियो भी बोला गया है। तो आपकी कॉपी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब ये कॉपी आपकी कोई भी पढ़ेगा, आपको उनको अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं भैया ये कहीं पे भी इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी। लास्ट में हम दावा सिंपल एक वर्ड में, 2 वर्ड में जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है वो बताते हैं। तब फैक्ट क्या है, फैक्ट सिर्फ फेक है, सही है, ट्रू है या फिर भ्रामक है। लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख देंगे।
उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब से अगेन ये वीडियो है पीटीआई फैक्ट चेक, न्यूज़ एंकर नाम कश्यप और सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा मोतियाबिंद के इलाज का फर्जी विज्ञापन वाला एडिटेड वीडियो गलत दावे के साथ किया जा रहा शेयर। ऐसे सर ने भी ऑडिटोरियम हॉल में आप लोगों को बताया था कि ऐसे इतने सारे प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, उनके वीडियोज भी उठाए जाते हैं इस तरीके से। और ऐसे आपको कई वीडियो मिल जाएंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे न्यूज़ एंकर किसी भी रजत शर्मा हो गया, नाम कश्यप हो गया, जिनका बहुत बड़ा शो चलता है 1 घंटे का 2 घंटे का, उनके वीडियो क्लिप को उठाते हैं, किसी और के वीडियो क्लिप को उठाएंगे, फिर उसे सिंक कर देंगे आवाज़ और कहेंगे कि ऐसे ये फलाना फला इस बारे में बात कर रहे हैं। कभी अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू ले लेंगे, कभी इनका ले लेंगे। तो ऐसी बहुत सारे वीडियोज सोशल मीडिया पे आपके सामने आते रहते होंगे। अब ये कॉपी है, इसको भी हमने सेम उसी प्रोसीजर से किया, उठाया। क्लेम क्या हो रहा है हमने वो लिखा। हम इंट्रो पैरा में जो चीज़ दो लिखते हैं वो चीज़ थोड़ा बैलेंस में, क्योंकि दावा तो एज इट इज जा ही रहा है, लेकिन हमें इंट्रो पैराग्राफ लिखना है वो भी एज इट इज होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक न्यूज़ लैंग्वेज में आपके गुरु बता दिए कि हाँ अच्छा इस तारीख को, हाँ हमेशा मेक श्योर कि हम जब भी कोई क्लेम वो कर रहे हैं हम बताएं किस डेट पे किस सन में वो चीज़ बताई जा रही है। और ये हेडलाइन में भी आप जब बनाते हो तो इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि कई बार सिर्फ डीफेक वीडियोज ही नहीं फैक्ट चेक में आते हैं या एज रेटेड इमेज नहीं आती, कई बार पुराने वीडियो को भी आपको बता देंगे कि आपका वीडियो पुराने वीडियो को ही है वो चला रहे हैं कि आपके, जैसे एक वीडियो था जो है तेजस्वी यादव का कि वो गाना चला रहे हैं लाउड स्पीकर पे रैली में, जो ऐसे कुछ और चल रहा है, वो एक्चुअल में हुआ था, गाना चेंज कर दिया गया, घटना भी सही थी। तो हम पूरी तरह से नहीं बता सकते कि घटना ये वीडियो तो फेक नहीं है, वीडियो रियल था, उसका ऑडियो चेंज करके चलाया गया है। तो हम मेक श्योर करें कि वीडियो भी कब एक्चुअल में गया था, तो किस डेट पे गया था, तो हम ये चीज़ भी अपनी कॉपी में मेंशन करते हैं। सेम अगेन दावा एज इट इज हम लिखेंगे जहाँ जैसे शेयर की गई थी पड़ताल कैसे हुई, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम ये बता देंगे। अब अनुराग कश्यप की डेली शो आते हैं और 50 बार हो चुका उन्होंने येलो ब्लेजर पहना हो, राइट, तो आप कैसे पता करोगे कि उनकी आवाज़ के साथ क्लोनिंग कर दी गई, उनकी वीडियो एक्चुअल में यही मिलेगा, या तो शायद मुश्किल हो जाए चीज़ जानने में। लेकिन आप अगर कोई वीडियो एसोसिएट कर रहे हो, अगर उनका सदगुरु के साथ कोई वीडियो, ये तो मिल जाएगा ना। आपका अगर सिर्फ पर्टिकुलर अनुराग कश्यप का सर्च करने जाओगे आपको बथेरे वीडियोज मिलेंगे, लेकिन उसमें कहीं भी ये बोलते नहीं दिखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसी के कॉपी लेके बैठे रहोगे कि हम प्रूफ कैसे करेंगे ये अनुराग कश्यप ने बोला है कि नहीं बोला है, अगर उनके 50 ऐसे वीडियो मौजूद हैं। लेकिन सदगुरु के साथ उनका इंटरव्यू कितना गया है ये शायद बहुत कम हो, शायद 2, 4, 5, 10 मैक्सिमम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर इंसान का एक ही वीडियो उन्होंने 50 बार नहीं लिया होगा। तो उस ड्रेस में अगर सेम सदगुरु की ड्रेस और अनुराग कश्यप की मैच करिए आप लोग कि अच्छा ये ड्रेस है, उस वीडियो में दिखाया गया है, वीडियो खुलता है। सदगुरु जी द्वारा कैसे फेसबुक यूज करते हो तो कई बार या इंस्टाग्राम पे भी ऐसे क्लेम आ जाता होगा पहले से ना कि इसमें फैक्ट चेक हो रखा है। कभी आपके सामने ऐसी कोई पोस्ट आई है? क्या लिया होता है इसको? तो किसी भी कोई, क्योंकि कई सारी फैक्ट चेकिंग कम्युनिटीज़ हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो फैक्ट चेक किए होते हैं, तो उस पर स्टैम्प लग जाता है कि इस फलान वेबसाइट में ये पहले फैक्ट चेक कर रखा है, तो आपको पहले से प्रूफ मिल जाएगा। उसको वायरल हो गई है लेकिन बाद में फैक्ट चेक हो, जैसे कि इस पर हो रखा है, हमने ही किया हुआ है और कई सारे नहीं किया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पीटीआई फैक्ट चेक का भी यहाँ लिख रहा है, हमने कॉपी उसकी पोस्ट कर सकते हैं, आपको पोस्ट देखनी है, फैक्ट चेक ऑलरेडी हो चुका है इस पर। सदगुरु जगदीश वासुदेव ने, और इस दावे से संपूर्ण औषधि उद्योग में हड़कंप मच गया है। बड़ी औषधि कंपनियां इसे दबाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। अच्छा, आप देख लो वीडियो में ग्लिच आ रहा है ना, एक वेइंग मशीन आ रही है बीच में, ये सब चीजें नोटिस करनी है हमें। हो जाएगा। पिछले वर्ष ही 85,260 लोग बिना किसी शल्य प्रक्रिया के मोतियाबिंद से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं और अब वे अपने जीवन को स्पष्ट और निर्बाध दृष्टि के साथ जी रहे हैं। इस नुस्खे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अखिल भारतीय आयुष संस्थान पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि इसे बाजार से प्रतिबंधित किया जा सके, परंतु हम इस सत्य को संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करके ही रहेंगे। अब स्वयं
ये देख लिया आपने, आपको ग्लिच समझ में आ गया कि ये फेक न्यूज़ ही होगी, आप एक सदगुरु का बाइट आ रहा है, उस तरह की बातें कर रही हैं। ड्रेस मैच कर लो, गूगल लेंस से सर्च करो, दोनों की ड्रेसेस करके, उनकी तो मान लीजिए बहुत सारी मिल जाएगी जिन्होंने कश्यप की, लेकिन उनके इंटरव्यूज आज तक पे सर्च करो, जाके पेज पे सर्च करो कि सदगुरु और जनाब कश्यप तक इंटरव्यू में इस ड्रेस में कब उन्होंने इंटरव्यू लिया था उनके साथ। ये सारी चीज़ें आपको एक एक स्टेप बहुत माइन्यूटली आपको जहाँ भी लग रहा है कि और किस तरीके से एक एक चीज़ में, अगर बैकग्राउंड की तक भी बात करूँ, बैकग्राउंड में पीछे देखिए फोटो फ्रेम दिख रहा है, उसके 2 स्टैंड दिख रहे हैं। आपको ये भी मैंने कॉपी की थी अमिताभ बच्चन की, मुझे मिल ही नहीं रहा था वो वीडियो उनका। अनिल अम्बानी ने धीरू भाई मानी स्कूल का वो स्पीच दे रहे थे, उसमें उनके जैकेट में यहाँ पे 90 वो लगी हुई थी और ब्लू टाई पहनी थी उन्होंने। कई उनके वीडियोज मौजूद थे, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लगा वो वीडियो सर्च करने में, बहुत सारे मतलब आधे घंटे लगे, सेम वीडियो और सेम कपड़े में मिल रहा था पर बैकग्राउंड नहीं मैच कर रहा था, वो वीडियो नहीं मिल रहा था। तो बैकग्राउंड में लास्ट में मुझे एक पोडियम दिखा, पोडियम पे फ्लावर लगे हुए थे, ऑर्किड्स फ्लावर लगे हुए थे। आगे मैंने वो चीज़ें नोटिस करी, उन 50 वीडियो में से जाके नोटिस किया कि अच्छा किस पोडियम पे खड़े हैं, कौन से फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो आपको ये चीज़ें देखनी होगी। ऐसा नहीं कि आप 50 चीज़ें जो है आपके सामने 50 वीडियो मौजूद हैं, वो एग्जैक्ट वीडियो आपको देखने के लिए हर एक चीज़, हर एक कोना आपको माइन्यूटली देखना होगा। अगेन हमने टूल से डिटेक्ट किया, टूल ने फेक बताया, हमने बाद में वो वीडियो भी डाल दिया। एक्चुअली ये वीडियो में मिल गया सदगुरु का, जनाब कश्यप का मानने के कई वीडियो मौजूद हैं जो मैंने भी ओपन किया था। इस कपड़े के साथ गूगल लेंस सर्च करने पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे ये कुछ और बात कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अब यही सेम वीडियो को उठा के जनाब कश्यप की वीडियो के साथ अटैच कर दिया गया, क्लिप करके लगा दिया गया और बताया कि वो तो मोतियाबिंद के इलाज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल वीडियो में वो कुछ और बात कर रहे हैं। टेस्ला 36 तो आपके पास क्लियरिटी आ गई, टूल तो बता ही दिया आपको, एक्चुअल वीडियो भी मिल गया आपको। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी को वजन दे सकते हो, उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। थर्ड, सैयारा मूवी किसने देखी है? सब देखे हैं सबने देखी है। फेवरेट सॉन्ग कौन था उसमें का? सैयारा ही होगा टाइटल सॉन्ग ऑब्वियसली। नहीं पसंद आई? सही है, नहीं पसंद आई, बिल्कुल नहीं अच्छी थी। ठीक है, सैयारा सबका फेवरेट सॉन्ग था, बना था, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो उसका जो एक्चुअल गाना था वो अच्छा लगा ना लगा, लेकिन जेनजी से लेके मिलेनियल से लेके सभी को उसका जो किशोर कुमार का एक बता के वायरल किया जा रहा था कि किशोर कुमार ने ये एक्चुअल गाना गाया हुआ है सैयारा मूवी का, वो बड़ा वायरल हो रहा था। ठीक है, और ये सबसे पहले जो मेरे सामने भी खुद जो फुटेज आई थी वो ये थी मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन की, दोनों जा रहे हैं, घूम रहे हैं और किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत टूली स्पीकिंग मेरा टाइटल सॉन्ग से ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए ये अच्छा लगा, इसलिए वो वायरल भी हुआ। तो ये बड़ा चला ये वीडियो कि हाँ ये वीडियो चल रहा है और ये इसमें वॉइस टोनिंग की गई थी। अब जो आप देखिए खुद ही किशोर कुमार का हर किसी को पसंद होगा, हमें लगता है ऐसा क्यों पसंद है ना किशोर कुमार के गाने सुनना, तो हर किसी को कहना होता है कि ठीक है वो गाने बहुत इंगेजिंग होते हैं। अब वो चल गया, जिसने भी जनरेट किया उसके मिलियंस व्यूज आए, बहुत चला, सब स्टोरी पे लगा रहे और अभी भी वो मौजूद है, लूट लगा रहे हैं पता चलने के बाद भी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बनाया था। लेकिन हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी कि ये AI जनरेटेड है कि नहीं है। हमने ये वीडियो उठाया, ऐसे अगर आप अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी की ये वीडियो को गूगल लेंस पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे डालोगे कि अमिताभ और उनके कोई गाने जो हैं इस सेम विजुअल के साथ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसमें ऑडियो कुछ और चल रहा है, कोई और गाना था ये, लेकिन जो वायरल किया जा रहा था वो ये था। ये बहुत ईजी आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। हमने सर्च किया उससे गाना सारेगामा पे मौजूद था यूट्यूब के पेज पे, वहाँ से हमने एक्चुअल गाना ढूंढा, जो गाना कुछ और था। मूवीज़ कब आई थी हम वो भी बता सकते हैं एक्सप्लेन करके, कि हम एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। हमें यही नहीं बताना है कि ये गाना फेक है, क्योंकि वो वीडियो एक्चुअल ट्रू था, उसके साथ ही गाना अटैच किया गया था। तो हमें दो चीज़ हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम ये भी बताएं कि जो वीडियो चलाया जा रहा है उसके साथ एक्चुअल गाना क्या था और एक्चुअल गाना ये क्या है, ये वीडियो ऑडियो जनरेटेड है। तो हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वीडियो में जो चल रहा था वो एक्चुअल वीडियो तो सही है, लेकिन उसमें गाना कुछ और था और वो कब रिलीज हुई थी, क्योंकि हम उसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे अपने व्यूअर्स या रीडर्स को। हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे वायरल वीडियो ओरिजिनल वीडियो। वीडियो के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, उसके साथ ऑडियो के साथ की गई थी, लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये थी। और जिस बंदे ने ये ऑडियो जनरेट किया था उसने खुद, कई बार ऐसा होता है कि
AI जनरेटेड वीडियो जैसे अगर सिंगारा के सॉन्ग की बात करें जो ओल्ड वर्जन से वायरल किया गया था किशोर कुमार की आवाज़ में, जिस इंसान ने ये ऑडियो रिलीज किया तो उसने खुद बोला कि मैंने ये ऑडियो बनाया था। तो उसका सोशल मीडिया हैंडल पे भी आराम से उसकी बाइट मिल सकती है, उसका एक पब्लिक डोमेन में उसका वीडियो उसने जारी किया हुआ है कि हाँ मैंने ये बनाया है। तो वो लगा मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बताने की कि जिसने जनरेट किया उसने खुद बता दिया विद प्रूफ कि मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, वो हम अपनी कॉपी में एम्बेड कर देंगे। इसके बाद इसमें अगर आप टूल भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन आप इस मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में बहुत अच्छे तरीके से मौजूद हैं, उसके प्रूफ हैं, हज़ारों लाखों लोग इस गाने को देखे हैं, लाइक किए हैं, हमारे पास जिसने गाया उसने अपना बाइट दे रखा है, तो वहीं पे हमारी कॉपी कंप्लीट हो जाती है। AI जनरेटेड इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, जेमिनी AI जनरेटेड इमेज की बात कर लेते हैं। जेमिनी सबने यूज़ किया है ना, सबने किया ना, सबने यूज़ किया है जनरेटेड इमेज के बारे में, और कितनी ऑथेंटिकली एक एक चीज़ कितनी माइन्यूटली बताता है, सबने आप सभी को बता दिया है कि एक एक चीज़ हम वो फिल्म वॉल वाले ने दिखाया कि एक पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं किस तरीके से वो बारीक छोटी से छोटी चीज़ें कितने अच्छे से वो करके बता सकते हैं। अपनी एक फोटो देंगे, वो जो प्रॉम्प्ट में देंगे हम जिस तरीके से चाहेंगे वो चीज़ें हमारे सामने वो रख देगा, हमको जो बैकग्राउंड बोलेंगे वो चीज़ें वो निकाल के रख देगा। It is like the AI generated a brand new image based on your description. Even such a scene doesn't exist in real life by generated models, example diffusion models. These images can replicate real life visuals with high realism or create entirely functions so real or a stylish artwork that may not exist in the real world. ठीक है, जो चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो भी ये बता देता है। एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने ऐसे डाला हुआ है, ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं। अब कोई ऑटो से गिरेगा तो कोई बैठ के वीडियो तो नहीं बनाएगा ना, जाहिर सी बात है, तो इस तरीके की वीडियो भी बनाते हैं। अब एक ये है, ऐसे बहुत वीडियो आप लोगों को दिखे होंगे, कई सारे स्ट्रीट पे शार्क तो नहीं आएगी ना कहीं से, इस तरह की बहुत वीडियो आए थे, उनके सामने के पीछे से फ्लड आया हुआ है, कोई आ रहा बाइक पानी डूब गया और रिपोर्टिंग कर रहा है जो भी सामने खड़ा है। सेम ही अब AI जनरेटेड इमेज की बात कर लेते हैं, तो इस तरह की भी कॉपियाँ बहुत आती हैं। अब ये कॉपी बहुत वायरल हो गई थी, ये फोटो राहुल गांधी की, मलेशिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ काले चश्मे लगाए महिला की सेल्फी भ्रामक दावे के साथ शेयर किए जा रहे हैं, जो कि AI जनरेटेड है। ऐसे बहुत सारे फोटोज आ रहे हैं मोदी जी के साथ में, कई लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, बना रहे हैं और उन चीज़ों को ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे वो रियल हो। तो अब वो कई बार कॉन्सिक्वेंसेस के अलग अलग तरीके के आते हैं। अब वो राहुल गांधी बीच में हुआ था, न्यूज़ आई थी जो बीजेपी स्पोक्सपर्सन के साइड से एक आई थी, वो मलेशिया में घूम रहे हैं और उसी बीच में एक फोटो आ गई कि वो मलेशिया में किसी स्ट्रीट पे किसी महिला के साथ ही सेल्फी ले रहे हैं जब देश में जो है प्राकृतिक आपदा चल रही है, फ्लड आए हुए हैं, हिमाचल की पंजाब की हालत इतनी बुरी हुई है और उस समय वो इस तरह से घूम रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। तो ये इसके एडवर्स कंडीशन आ जाती है कई बार, जो कि गलत तरीके से भ्रामक, जैसे पता है कि न्यूज़ फैलाने के बहुत सारे वो होते हैं, प्रोपेगेंडा होते हैं कि हम बिना किसी चीज़ को फैला रहे हैं। इसका मकसद हुआ कि किसी को डिफेम करना है, पोजीशन रूलिंग पार्टी किसी को जिसको भी डिफेम करना है वो किसी प्रोपेगेंडा से करते हैं कि वो चीज़ लोग जाने और उसको सच मान के शेयर करें और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो पर्टिकुलर इंसान को उठाने होते हैं। अब राहुल गांधी की फोटो शेयर की जाती जो कि एक्चुअल ट्रू नहीं थी, हमने उसको उस पर सर्च किया कि ऐसी कोई खबर ढूंढने की कोशिश की कहीं उनके सोशल मीडिया पे वो मलेशिया में कोई फोटो शेयर की है। हमने उसका सारा सोशल मीडिया अकाउंट खुला, जैसे इंस्टा, FB, ट्विटर, कहीं पे भी ऐसी कोई फोटो मैंने देखी ना कि मैं उनकी खुद की अकेली किसी स्ट्रीट की फोटो देखी हमें। हमने इस फोटो को AI टूल्स के जरिए चेक किया जहाँ पे हमें ये AI जनरेटेड कंप्लीटली उसने बता दें कि AI जनरेटेड है, 92% उसने रिजल्ट दिया। हम दूसरे एक और हाई फाउंडेशन से भी चेक किया, वहाँ पे भी बता रहा है कि 72% AI जनरेटेड है। हम इसके बाद आर्टिकल्स में न्यूज़ आर्टिकल्स की बात करें, हमें बता दिया, फिर भी हम जाके देखेंगे कि नहीं ठीक है और देख लेते हैं और पता कर लेते हैं। जब तक हम खुद श्योर नहीं हो जाते हैं अपने व्यूअर्स और रीडर्स को अपनी कॉपी नहीं देंगे पढ़ने के लिए
कि ये कॉपी पूरी तरीके से डन है, अब आप समझिए हाँ ये फेक है या ट्रू है। तो हमने अब राहुल गांधी की मलेशिया वाली बात देखी तो हमें एक न्यूज़ आर्टिकल मिला, हम उस न्यूज़ आर्टिकल के बारे में देखें तो वहाँ पे भी सिर्फ एक बात बीजेपी स्पोक्सपर्सन की साइड से बोला गया था कि वो मलेशिया गए हैं, इस बीच में घूम रहे हैं, ताकि कोई फोटोज़ नहीं थी। तो कहीं पे भी ऐसा कोई ऑथेंटिक हमें मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट नहीं मिली जिससे हम बता सकें कि अच्छा ये गए तो ये फोटो ट्रू है। तो ये कॉपी हमारी वहाँ पे डन होती है। अगेन ये कॉपी प्रधानमंत्री मोदी की ब्लैक सूट में आवाज़ के अंदर AI जनरेटेड इमेज जो शेयर की गई थी वो AI जनरेटेड और यूएस को भ्रामक दावे के साथ या गलत दावे के साथ शेयर करता है। ठीक है, मोदी की ये फोटो देख के लग रही है AI जनरेटेड है, लग रही है किसको लग रही है, लग रही है। लेकिन हम इसे टूल के जरिए सर्च करेंगे, ये किसी ने शेयर कर दिया, ब्ला 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 जो भी लिख दिया है, हमने बताया आपको दावा भी लिख रहे हैं, लेकिन हम हर चीज़ें नहीं लिखेंगे। अगर कुछ वल्गर बोला जा रहा है या आपत्तिजनक या सही भाषा का यूज़ नहीं किया तो कॉपी में कुछ पूरी नहीं लिखेंगे। हम लिंक पेश कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी हमारे यूज़र को पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म में बता देंगे दावे में कि क्या चीज़ें बताई गई हैं दावे के थ्रू। हम इसको अगेन टूल के जरिए चेक करेंगे, बताएंगे। और हाँ, ग्रुप एक आपको उस समय ट्विटर में ग्रुप है और ChatGPT है, जेमिनी आ गया, हम उसको किसी को भी किस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे। अगर हम बोलेंगे कि मोदी जी की ऐसी तस्वीर बनाओ जिसमें वो सूट बूट पहने हो और अपनी करोड़ों की वॉच को देख रहे हो, तो वो प्रॉम्प्ट के जरिए हमें बना के दे देगा, राइट। तो हमने वो भी चीज़ें बताई कि ठीक है ये है, तो फिर हमने ग्रुप को या ChatGPT को प्रॉम्प्ट भी दिया, उसने बना के भी दिया ऐसा कुछ, क्योंकि वो है जिस पर हमने स्टैम्प लगाया हुआ है कि AI जनरेटेड इमेज है। अलग अलग तरीके से प्रॉम्प्ट उसने बना के दिया, जैसी हूबहू शेयर की जा रही थी। हमने उसे अपनी कॉपी में लगाया कि हाँ हमने खुद ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो उस तरीके से हमें बना के दे रहा है। अगेन हमने जैसे बताया कि हम हमारे बैनर के साथ जा रहा है, हमारे लोगों के साथ जा रहा है, तो हम वो फिर कोई स्क्रीनशॉट लेके ना बताए कि अच्छा PTI चला रहा है कि ये मोदी ने ऐसा कपड़ा पहना है, तो हम उस पर स्टैम्प लगाएंगे ताकि कोई मिसयूज़ ना करे इन फोटोज़ का। अगेन रिजेंबल AI पे 98% रिजल्ट आया और हमारी जो है ये खबर सेम यही था। बारिश के मौसम में राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग का खूबसूरत नज़ारा दिखाती ये तस्वीर AI जनरेटेड है। तो बहुत अच्छा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोग के सामने आए होंगे। बिजली चमक रही है, क्लाउड में ईश्वर दिख रहे हैं, कुछ अजीब सा दिख रहा होता है, क्लाउड ऊपर आके फॉर्मेशन हो रहा है किसी बिल्डिंग के ऊपर। तो ये ऐसी कई तरीके की न्यूज़ आती है जो दिखाती है AI जनरेटेड वीडियो है या फिर फोटो है जो कि रियल बना के उसको शेयर किया जाता है। अगेन अब यहाँ पे AI जनरेटेड या डीफेक वीडियोस की बात नहीं है, हम सिर्फ फैक्ट चेक की बात करें तो मैंने आपको भी पहले ही बताया कि सिर्फ AI का डीफेक वीडियोस ही नहीं सामने आते, कई बार रियल इंसिडेंट को दूसरे सिनेरियो में दूसरे टाइम पे कुछ और बता के शेयर किया जाता है। अब ये जो न्यूज़ थी ये शेयर की गई ये बता के कि ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है फेस्टिवल के टाइम में। तो ये अगर ये न्यूज़ में ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो गई इस दुर्गा पूजा के टाइम में कि किसी और फेस्टिवल के टाइम में, लेकिन एक्चुअली ये फुटेज CA प्रोटेस्ट की थी। जब CA प्रोटेस्ट हो रहा था वो कभी के प्रोटेस्ट के वीडियोज उठा के, आपने देखा होगा कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे, वहाँ के वो वीडियोज उठा के किसी और सिनेरियो में किसी और टाइम पे लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का एक बैनर था जो कि बहुत पहले वहाँ पे किसी एक रैली में लगाया गया था जब नेपाल में कोई फेस्टिवल हुआ था और रैली हुई थी, जो कि अब जो जनजी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें लगाया जा रहा है कि लोग वहाँ पे CM योगी की डिमांड कर रहे हैं, CM योगी का वहाँ पे फोटो वो कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल रैली की फोटो थी वहीं पे हुई थी, नेपाल में हुई थी, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरी जगह पे गलत तरीके से भ्रामक दावे के साथ शेयर की जा रही थी वो चीज़ें। सेम इस खबर के साथ वही हुआ है। अब एसेंशियल्स ऑफ फैक्ट चेकिंग की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी कॉपी के थ्रू मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है। वेरीफाई द सोर्स, जब भी हम किसी न्यूज़ पे फैक्ट
से अभी एक आपकी बैचमेट थी, वो बात करी थी मेरे से, उसका था कि हम कैसे पता करेंगे कि जो है हमारे सोशल मीडिया पे आने वाली हर जो है न्यूज़। सर ने भी ऑडिटोरियम आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप न्यूज़ कहाँ से कंज्यूम करते हो, तो सोशल मीडिया, तो सर ने बोला था कि वो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ नहीं है। तो आप जब भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो, उस चीज़ को मेक श्योर करो कि वो कहाँ से कंज्यूम करो। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूज़ या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कि आप वहाँ पे आपको सही चीज़ ही मिलेगी। तो ऑलवेज वेरीफाई द सोर्स, ऑलवेज चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द आउटलेट, ऑथर और स्पीकर। किसने बोली ये चीज़ें, किसी भी रैंडम इंसान ने उठ के तुम्हें ये बोल दी, किसी को ऑथेंटिक इंसान ने ही बोली, इस चीज़ को आप मेक श्योर करो। क्रॉस चेक इन्फॉर्मेशन, कंपेयर द क्लेम एंड मल्टीपल रिलायबल सोर्सेज। हमेशा एज बीइंग अ जर्नलिस्ट, एज बीइंग अ फैक्ट चेकर, यू मेक श्योर कि आप चीज़ों को किस तरीके से पिक कर रहे हो, उसे किस तरीके से ले रहे हो, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो उसको हमेशा क्रॉस चेक करो। Check dates and context. Ensure image, videos or quotes are not taken out of the context. जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, उसी चीज़ के बारे में पूरा मुद्दा चल रहा है, उसी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, कोई और बात की जा रही है। तो आप हमेशा डेट मेक श्योर करो। मैंने बोला ना कि किसी सेम इंसिडेंट को किसी और दिन कोई और चीज़ बता के शेयर की जाए, हालांकि वीडियो सही है, बात सही है, लेकिन वो दिन गलत है या किसी और चीज़ को चीज़ इम्बेड कर दी गई है या क्लिक वर्जन कोई डाल दिया गई है, वो सही वीडियो तो उनको मर्ज करके कोई और बात आपको करने की जा रही है, वो वहाँ पे कॉन्टेक्चुअल एरर होता है। इसलिए मेक श्योर कि आप डेट्स और सारी चीज़ें मैच करो। एसेंशियल ऑफ एक्चुअली 2 पॉइंट्स और इसके, यूज रिवर्स इमेज सर्च टू वेरीफाई फोटोज वीडियोज फॉर ऑथेंटिसिटी, rely on the official data, prefer government institutions for trusted database over unverified claims। हमेशा गवर्नमेंट वेबसाइट्स को ही फॉलो अप करें, कोई आपको बड़ी नहीं देती है, पीटीआई ऑथेंटिक सोर्स हैं, आप उन पर रिलाय करें, उनको ही कंज्यूम करें, उसको उस पर ही ट्रस्ट करें। अब स्टेप्स टू वेरीफाई इमेज, सबसे पहला जो टूल है वो है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। यूज रिवर्स इमेज लुकअप, फाइंड वेयर एल्स द इमेज हैज अपीयर्ड ऑनलाइन। गूगल रिवर्स इमेज सर्च पे आप सर ने पूछा वहाँ पे, तो आपने बताया कि हाँ हम किसी प्राइस टैग को देखने के लिए, कोई चीज़ न्यूज़ जानने के लिए, लेकिन हमारा प्राइमरी जो बेसिक फैक्ट चेकिंग का जो टूल है वो है गूगल रिवर्स इमेज सर्च, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर फोटो को जब सर्च करेंगे वो कहाँ किस समय पे किस वेबसाइट पे कब यूज़ की गई, वो सारी चीज़ वो पहला प्राइमरी जो हमारा टूल है, फर्स्ट स्टेप है, वो हमें बता देता है। और कई बार ऐसा होता है कि तुरंत को एक्चुअली इंसिडेंट मिल जाता है, हमारी कॉपी भी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि एग्जैक्ट वो चीज़ वहाँ मिल जा रही है। Examine metadata, check details like date, locations and device information. Look for signs of editing, spot cropping, filters and digital alteration. Trace the original source, identify where the image was the first published. आप हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखेंगे, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, सेम वही स्टेप्स हैं। Step 2 verify, compare the fact checking platforms, see if the image has already been verified। जैसे अभी एक मैंने पोस्ट खोला, उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, स्टैम्प लगा हुआ था कि वो फैक्ट चेक ऑलरेडी है इन वेबसाइट्स के थ्रू, तो आप देख लो पहले ही अगर आपको मिल जा रही है उसकी पर्टिकुलर इमेज की ऑलरेडी वेरीफाइड है। सीक एक्सपर्ट्स ओपिनियन, आस्क स्पेशलिस्ट फ्रॉम टेक्निकल और सब्जेक्ट रिलेटेड इनसाइट्स। जो भी है, जैसे हम कई बार ओपिनियन लेते हैं, तो किसी दवा के बारे में बात की जा रही है, अगर हम उस कॉपी में हम एक और चीज़ ऐड कर सकते थे। सीओ सर या योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर जी ने ये बात की, दालचीनी और इससे क्या जवान रखा जा सकता है, क्या सारी बीमारी दूर की जा सकती हैं, तो हम यहाँ पे आगे एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, किसी हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। वो भी डिनाई करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऑलरेडी सब चीज़ मैंशन कर दी, कॉपी में एक और एडिशनल चीज़ एक्सपर्ट ओपिनियन भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। जैसे कोरोना में बताया जा रहा था कि ये करने से कोरोना जा सकता है, लेकिन वो सही नहीं था ना। Review context, ensure the image matches the event, place and time claims। अब Google Lens की बात करते हैं। Google Lens use is to analyze the verified visuals, search similar images, run a reverse image search to spot matches, track original sources, identify where the image first appeared। अब Google Lens में मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। ये आपका गूगल रिवर्स इमेज सर्च है, जो आपके हर किसी की फ़ोन पे अवेलेबल होगा, उससे भी कर सकते हो और आप लैपटॉप से भी सर्च कर सकते हो। अब ये बताया मैंने, मोदी जी बिरयानी खाने की फोटो थी, मैंने गूगल रिवर्स में सर्च डाली, पहला टूल है आपका, आपने अपलोड की, आप देखिए हर जगह कई जगह ये वीडियो अपलोड दिख रही है, सेम फोटो है, मैंने अपलोड किया। आप जब शुरू करोगे ना, आपके दिमाग में आएगा कि बेसिक कैसे शुरू करें, हमें कहाँ से
मिलेगा सोर्स? आपका गूगल रिवर्स इमेज सर्च पहला प्राइमरी स्टेप है फैक्ट चेकिंग करने का। आपको कई सारे यहाँ वीडियो मिल जाएंगे, ऑलरेडी किसी ने फैक्ट चेक कर रखा है, न्यूज़ चेकर का है, यहाँ पे इंस्टाग्राम वीडियो है जहाँ पे कुछ और खा रहे हैं वो फोटो में, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो। सेकेंड है आपका गूगल फैक्ट चेकर टूल्स। अगेन बहुत ही आप नोट डाउन करते चलो, ये जो वो है टूल्स है गूगल फैक्ट चेकर टूल्स पे। अगर हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कोई भी चीज़, इंग्लिश में कर दिया, मान लीजिए हम राहुल गांधी से रिलेटेड कोई न्यूज़ सर्च कर रहे हैं, अब ये हमारा एक और टूल, जब हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि हम उसमें कुछ अलग से, अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई न्यूज़ चाहिए तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको कोई प्रॉपर अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप कि आपको पर्टिकुलर एक न्यूज़ सर्च कर लो राहुल गांधी के बारे में, आपको कहीं नहीं, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नाम डालोगे, राहुल सर्च करोगे, डेट के साथ 11 सितंबर को कॉपी गई है, क्लेम बाय वेरिफाइड सोर्सेज। और यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर न्यूज़ वेबसाइट में, यहाँ पे जो वेरीफाइड फैक्ट चेक किए हुए कॉपीज हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। या ऐसी फेक न्यूज़ फैली गई थी और उनके बारे में रियलिटी ये है, आपको हर तरीके से मिलेगा। आप ये हिंदी में भी सर्च कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों कॉपीज यहाँ पे हैं। लेकिन पीएम मोदी को लेके भी 2 घंटे पहले देखिए खबर आई है, क्या पीएम मोदी से मिलने के बाद भागे गए हो गए पप्पू यादव। कई सारे कॉपीज आपके सामने खुल के आ जाएंगे। आगे ना हम यहाँ की बात कर लेते हैं, वेरीफाइड डीपफेक। हाइड मॉडरेशन एंड रिजेंबल एआई बहुत मेन और बेसिक, कई सारे देखिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो पेड वर्जन में है, आप उसको भी लेके डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये दोनों बहुत बेसिक टूल हैं जो कि बिना पे के हैं और आप इसको सर्च कर सकते हो। आपके फ़ोन पे भी ये खुल जाएंगे, या आपके डेस्कटॉप पे भी खुल जाएंगे, आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप पे हर जगह ये ओपन होंगे और पेड नहीं है ये वर्जन। रिजेंबल एआई की बात करें तो वॉइस ऑथेंटिसिटी चेक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड एआई जनरेटेड वॉइसेस, डिटेक्शन एल्गोरिथम्स, फ्लैग सस्पिशियस और मैनिपुलेटेड ऑडियो, ऑडियो कंपैरिजन, वेरीफाइड रिकॉर्डिंग्स अगेंस्ट ओरिजिनल स्पीकर डेटा। ये सारे चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए, अभी योगी जी की जो फोटो थी या मोदी जी की जो फोटो थी, राहुल गांधी की फोटो, कई सारे फोटो जो वॉइस क्लोनिंग थी, अजनान कश्यप सत्तू, सारे हमने इसी टूल से चेक किए हैं और ये सारी चीज़ें आपको देखो। इनके कई सारे वो हैं यूजर्स हैं, आप सिर्फ उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो कि आपको वॉइस क्लोनिंग की जा रही है, आप उसी को डिटेक्ट करें, या फिर डीफेक वीडियो उसके लिए वो करें। आप रिटर्न कोई चीज़ लिख के उसको दोगे, वो वॉइस क्लोनिंग करके आपको खुद दे देगा जैसा आप चाह रहे हो। कोई पर्टिकुलर आप ऑडियो दोगे, उस हिसाब से उसी वॉइस को करके भी दे देगा। तो ये टूल सिर्फ डिटेक्टिंग टूल ही नहीं है, जनरेटिव टूल्स भी है। Forensic and security use support investigators in identify deepfakes, misuse prevention, ensure ethical use by the linking clone voices to authorized users. अब इसे यूज कैसे करते हैं? ये हो गया आपका ओपन हो गया, डैशबोर्ड पे आ जाते हो, बता दो पहले। अब टेक्स्ट टू स्पीच में कई सारे फंक्शंस हैं, मैं ओवरराइड बता दे रही हूँ आपको डेटा के लिए। ये स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच की बात है, आपने टेक्स्ट डाला, नॉट वर्किंग। Sasha also made media. आप कोई पर्टिकुलर आवाज़ देके इसको प्रॉम्प्ट के जरिए बुलवा भी सकते हो, वॉइस चेंजर ये भी डिटेक्ट कर सकते हो, फोटो ऑडियो ड्रैग ड्रॉप इट हियर और आपको वो रिजल्ट दे देगा। हाई मॉडरेशन की बात करते हैं। Image video verification use reverse search and forensic tools to spot manipulation, voice analysis, detect clone or AI generated audio through anomaly checks, metadata examination, review the file details like data source and editing history। ये सब कुछ बता देगा आपको, आप कब वीडियो अपडेट किए हो, क्या कितनी फोटो कितने % पे, ये कितनी
AI जनरेटेड और कितनी रियल है, ये वो भी बता देता है। जहाँ मैंने यूज़ किया है कॉपी के अंदर, आपने देखा होगा फैक्ट चेक PTI फैक्ट चेक कॉपी में देखा है कि इतने % यूज़ है, ये AI है, इतने % ये रियल है, ये वो चीज़ें भी बता देता है। मैं यहाँ डायरेक्टली आपको बताती हूँ। अच्छा, इन टूल्स के बारे में थोड़े से मसले हैं। कहते हैं ना फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो थोड़ा सा नफे होते हैं उसके। तो ये कभी कभी सर्वर डाउन होता है तो ये नहीं करेगा कि अच्छा आप ये चल नहीं रहा है, पेड नहीं ये वो, तो थोड़े देर में बता देता है। तो हैव सम पेशेंस मैंने डिटेक्टिंग द पर्टिकुलर फोटो। अब मैंने ये फोटो डाली है अमित जी के साथ, ठीक है। अब मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ सोशल मीडिया में कि मैं अमिताभ बच्चन से मिली और ये वो। अब मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया उसको। अभी चलिए जेमिनी का वो चल रहा है कि सब लोग अवेयर हैं कि हाँ ठीक है, ये फोटो जो है रियल हो भी सकती है। बहुत सारे हम आउट ऑफ नोवेयर हम डालते हैं और देखें ये फेक कम्प्लीटली बताते हैं 99% है। अमित जी के साथ मेरी कोई फोटो ऐसी नहीं है, ये फोटो AI जनरेट से जेमिनी से बनाई गई है और इसने बता भी दिया कि हाँ 99% ये AI जनरेटेड फोटो है। अब PTI फैक्ट चेक वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। ये PTI फैक्ट चेक यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करोगे तो आपको जो है फैक्ट चेक के वीडियोस, PTI फैक्ट चेक का इंस्टाग्राम हैंडल भी है, ट्विटर हैंडल भी है, यूट्यूब पे इसके अलग से वीडियोस भी जाते हैं। हम मंथली जो वीकली जो कॉपीज करते हैं उसके इंग्लिश और हिंदी वीडियोस भी अपलोड होते हैं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आपको समय दिखाया था ये हिंदी के निकाले और फिर से गूगल लेंस की मदद से सर्च किया। इस दौरान हमें 12 मई 2023 की एक रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान 10 मई को वोट डालने एक शख्स ने मैसूर प्रीपेड कंट्रोल यूनिट को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना चामुंडेश्वरी विधानसभा के ऊंचा गली मतदान केंद्र पर हुई थी। शख्स की पहचान श्री मूर्ति के रूप में हुई थी जिसे घटना के बाद हिरासत में ले लिया गया था। हमारी पड़ताल से यह साफ है कि वायरल वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 का नहीं बल्कि पिछले साल हुए कर्नाटक चुनाव के दौरान का है। वायरल वीडियो में दिखाई गई इस घटना को भ्रामक दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब आप फैक्ट चेकिंग कर रहे हो तो हमें पता है वीडियोस बहुत अपीलिंग होते हैं। आप पढ़ना जो चीज़ ज़्यादा प्रेफर नहीं करोगे उस चीज़ को देखना प्रेफर करोगे। तो आप अगर फैक्ट चेक कॉपी लिख रहे हो तो कोशिश करो, आप अगर अपने क्लास के अंदर अगर कॉपी लिख रहे हो तो उस पर एक वीडियो भी बनाओ। आपके पास विजुअल्स हैं, आपके पास क्लेम है, हर चीज़ आपके पास सामने। आपने जो टूल वो किया कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, आप उसको एक प्रॉपर वीडियो फॉर्मेट में भी बना के वीडियो भी जनरेट बना सकते हो। उस चीज़ के लिए जो आपने कॉपी लिखी है उसका एक वीडियो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास रिटन हो गया, आपकी स्किल्स रिटन स्किल्स तो निकल रही है, आपकी वीडियो स्किल्स भी निकल रही है साथ ही साथ। लेट्स वेरीफाई द क्लेम्स, ठीक है, थोड़ा करते हैं। चलो आप ये स्कैन करो। पहला जो बेसिक स्टेप आपको बताया है ना, चलेगा ना? स्कैन करेगा आप लोग कौन से गूगल लेंस के थ्रू करिए इसको, देखिए रिजल्ट मिल रहा है। कैमरे में गूगल लेंस खोलें, गूगल लेंस से इस फोटो को स्कैन करें और स्कैन करके सर्च बटन पे दबाएं। सर्च जब दबाएंगे तो गूगल लेंस जो है इस फोटो के सिमिलर फोटोज आपको सर्च में लेके देगा। अब जब सर्च में ये सेम फोटो अगर आपको दिखेगी
तो फिर किसी भी 1 या 2 या 3 वेबसाइट पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये फ़ोटो जो यूज़ हुई थी वो बिल्कुल ऐसी ही फ़ोटो थी, मोदी जी के सामने खाना ऐसा ही रखा था, या कोई और फ़ोटो में कोई और खाना दिख रहा है, कोई और खाना दिख रहा है। तो जब कोई और खाना दिख रहा है इसका मतलब इस फोटो में गड़बड़ थी, और उस जिसपे खाना दूसरा दिख रहा है उसकी स्टोरी या वीडियो आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको ओरिजिनल सोर्स तक पहुंच जाए जहां पे वो ओरिजिनल फोटो थी। अब ये आप सेम चीज इससे करें। अच्छा, आगे मैंने इस चीज़ बोली थी कि हाँ, आपको बहुत माइंडनिंग एक चीज़ नोटिस करनी है। इस फोटो में अच्छे से देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे नीचे कॉर्नर में मेटा AI लिख रखा हुआ है। कई ऐसे वीडियोस शेयर किए जाते हैं, फोटोज शेयर की जाती हैं जिसमें पहले से ही कई सिंबल फॉर सेफर साइड लोग यूज़ कर रहे हैं मिलियन व्यूज़ के लिए, और नीचे छोटा सा लिख देते हैं कि AI जनरेटेड है। तो आप ऑलरेडी वो चीज़ मेंशन कर सकते हो, डिटेक्ट बाद में करना, अपने फैक्ट चेकर के तरीके से एक एक कोना आपने मैन्युअली चेक करना है, और आपको वहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है मेटा AI जनरेटेड इमेज है, वो पहले ही बता रहा है। तो आपने अगर आप वहीं पे आपकी ध्यान चला गया करें तो आपका एक पैराग्राफ रेडी है कॉपी के लिए कि जहाँ पे शेयर किया गया वो उसने खुद बता रखा है कि AI जनरेटेड इमेज है। फिर हम किसी स्कूल पे गए, वहाँ पे भी बता रहे हैं AI इमेज, ठीक है। थैंक यू।